के विधायकों और सांसदों ने दिया धरना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मसाला फसलों में धनिया भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी खुशबू और स्वाद के कारण इसे सब्जी में मसालों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। यही नहीं, ताजा धनिया की पत्तियां लगभग हर सब्जी में पकने के बाद डाली जाती है और जिन किसानों ने धनिया की बुआई दाना उत्पादन के लिए की है, उनको इस सर्द और बदलते मौसम में फसल की विशेष देखरेख करने की जरूरत है। तो किसान अपने स्तर पर इस समय फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को अपनाएं जिससे अधिक बीज उत्पादन मिले, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ब्रज किशोर प्रजापति। और आज जो है हम धनिये में जो बीज उत्पादन प्रोग्राम होता है, हम कैसे बीज को अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम समसामयिक के रूप में जानकारी देना चाहूँगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनिये का जो फसल है बीज उत्पादन के लिए ठंडी के मौसम में उगाई जाती है और शुरुआती दिनों में जो है पौधे की बढ़वार के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो होता है ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। परंतु जब हम बीज उत्पादन के लिए काम करते हैं तो फरवरी और मार्च का महीना जो होता है, जब पुष्प और दाने बनते हैं, उस समय जो होता है मौसम जो होता है शुष्क होना चाहिए और थोड़ा तापमान अधिक होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। इसके अलावा जो होता है जो पुष्प और दाने बनने के समय जो होते हैं, क्लाउडी वेदर नहीं होना चाहिए, कोहरे नहीं पड़ने चाहिए, पाला नहीं गिरना चाहिए, जिसके कारण जो होता है कीट और बीमारियां का प्रकोप जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसके कारण जो होता है हमारे बीज उत्पादन में जो है कमी आ जाती है। किसान भाइयों, धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को पाले के प्रकोप से बचाना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ सिंचाई प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप कैसे करें इन जरूरी कार्यों को, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और वर्तमान समय में जो है, जैसा कि हम किसानों के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि पाले की समस्या बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। तो हम पाले से नियंत्रण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो होता है शाम के समय या रात्रि में जो है मेड़ पर जो है हम पैरे, निर्वई या भूसे को जलाएं। इसके अलावा जो होता है हर 10 दिनों में 15 दिनों में जो हम हल्की सिंचाई जो है ज़रूर करें। इसके अलावा घुलनशील सल्फर जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से हम छिड़काव करें। अगर संभव हो तो सल्फर डस्ट जो होता है 30 मेस का जो आता है mm की सीव से, उसको छान कर जो है 10 kg जो है प्रति एकड़ की दर से हमें छिड़काव करना होता है। या थायो यूरिया जो होता है उसके आधा kg मात्रा को जो है 1000 लीटर पानी में घोलकर जो है हम 5 एकड़ भूमि में सिंचाई करके जो है हम अपनी फसल को जो है हम पाले से बचा सकते हैं। अब जो है हम सिंचाई के बारे में आपको बताना चाहेंगे। किसान मित्रों, जो धनिये की फसल होती है, निश्चित रूप से जो सिंचाई होती है वह इस बात पर निर्भर करती कि आपकी धनिये की फसल किस जलवायु में उगाई गई है, वहाँ की भूमि किस प्रकार की है, हल्की भूमि है या भारी भूमि है, धनिये की किस्म कैसी है, कम अवधि की है या अधिक अवधि की है। तो सामान्यतः जो होता है अगर धनिये की फसल जो होती है भारी भूमि में अगर उगाई जाती है तो 3 से 4 जो है हमें सिंचाई करनी होती है और अगर हल्की भूमि में उगाई गई है तो 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इस सिंचाई को हम इस तरीके से जान सकते हैं कि पहली सिंचाई जो है हम 30 दिनों में करें, उसके बाद 60 दिनों में करें, फिर 80 दिनों में करें और फिर 100 दिनों में अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, धनिया की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। अब हम किसान मित्रों जो है कीट और बीमारियों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो हमारे क्षेत्र में जो है अभी कृषकों के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, तो धनिये में जो मुख्य रूप से जो है एफिड कीट जो होता है, माहू जो होता है, जिसको हम रस चूसक कीट भी बोलते हैं, ये बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। इस कीट में आप देखेंगे कि जो निम्फ और प्रौढ़ कीट होते हैं,
है ना, वो जो होती हैं पत्तियां जो होती है, पुष्प होते हैं और जो फली होती है उसके रस को चूसते रहते हैं। और मुख्य रूप से ये पुष्प कलिका पे इसका प्रभाव अटैक जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। और उसके कारण क्या होता है, जब पुष्प जो होते पूरी तरीके से खुल नहीं पाते हैं, इसके अलावा दाने जो है पूरे भर नहीं पाते हैं। और आप देखेंगे कि पुष्प कलिका पे इतना ज़्यादा इनका अटैक होता है कि उसमें हनी ड्यू जो होता है सिक्रीशन होता है, जिसके कारण दूसरे अन्य जो हानिकारक कवक होते हैं उस पर बढ़वार कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और इसके कारण जो है उत्पादकता में निश्चित रूप से कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो है किसान मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास जो है जैविक अगर संभव है तो जैसे नीम का तेल होता है 2% की दर से हमें छिड़काव करना होता है, या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है उसका 5% की दर से छिड़काव करना होता है, या अगर घर में संभव हो तो जैविक चीज़ें जैसे निम्नास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्नि अस्त्र हो गया, तो इनकी जो होती है 2 लीटर जो है 100 लीटर पानी में घोल कर अगर हम छिड़काव करते हैं तो कम लागत में हम निश्चित रूप से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम रासायनिक कीटनाशकों की बात करें तो रासायनिक कीटनाशकों में जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड आता है, अगर पानी में घोल कर हम छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बीमारियों के रूप में अगर मैं आपको बात करूं तो धनिया में जो है मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी धनिया की फसल में देखने में आती है पाउडरी मिल्ड्यू। यह बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि आपके खेतों में जो होगा पत्ती होंगी, पत्ती के डंठल होंगे, पुष्प होंगे, पुष्प कलिकाएँ होती फल, इस पे जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। यह निश्चित रूप से जो होता है जनवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस समय आपको जो है किसान मित्रों संभव हो तो घुलनशील सल्फर की जो होती 2 ग्राम मात्रा को जो है आप प्रति लीटर पानी में लेकर छिड़काव करें, या सल्फर डस्ट जो होता है 30 mm का जो सीव होता है उससे छानकर जो होता है 10 kg प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना है, या मिथाइल डाइनोकैप जो होता है फंजीसाइड जो होता है जिसकी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में 0.1% की दर से आपको छिड़काव करना है। और निश्चित रूप से अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को अगर किसान मित्र आपके द्वारा अपनाई जाती है तो हमें अधिक से अधिक बीज उत्पादन धनिया में प्राप्त होगा।